Hello friends and welcome back to my channel. We have started with consumer equilibrium in case of single commodity. कॉन्सेप्ट जो था इसका मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो में, तो उसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस वी विल बी प्रैक्टिसिंग टुडे, राइट? सो ये आपको बेटा यहाँ पे दिया हुआ है, यूनिट्स दिए हुए हैं, प्राइस दिया हुआ है कमोडिटी का कि प्राइस जो है वो कितना है, ₹10। मार्जिनल यूटिलिटी दिया हुआ है इन यूनिट्स, राइट? और साथ में ये दिया है आपको कि 1 रुपी इज इक्वल टू 1 यूटिल, राइट? अब हमें देखो, जब भी ये यूटिल्स में दिया होता है तो हम पहले इसको रुपीज में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है? मैंने आपको बताया था इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है। इक्विलिब्रियम कंडीशन है MUX इज इक्वल टू PX। तो ये भी रुपीज में होना चाहिए और ये भी रुपीज में होना चाहिए, तभी इक्वालिटी या इक्विलिब्रियम कंडीशन जो है वो हम लोग कर पाएंगे। देन ओनली वी कैन कंपेयर द लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब आपको ये तो यूटिल्स में दिया है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि पहले हम इस मार्जिनल यूटिलिटी को किस में कन्वर्ट करें, इन रुपीज में करें। तो जब भी ये 1 रुपी दिया हुआ है, अब आपको क्वेश्चन में ये गिवन है बेटा कि 1 रुपी जो है इट इज इक्वल टू पॉट 1 यूटिल, ये गिवन है। तो हमें बहुत आसान है, मार्जिनल यूटिलिटी को हमें कन्वर्ट करना है यूटिल्स को इन मनी। तो कैसे करते हैं, जो भी फॉर्मूला, अगर आप फॉर्मूले से करना चाहते हैं तो आप कर सकते हो 20 यूटिल्स अपॉन ये वाला जो रुपीज में दिया हुआ है उसको हम ऐसे डिवाइड कर देंगे, राइट? तो ये कितना हो जाता है 20। तो जब भी 1 हो, 1 रुपी इज इक्वल टू 1 यूटिल हो, तो एक्चुअली में आप देख लोगे कि ये सेम ही रहा है, राइट? इसी तरह आप सारी वैल्यूज को डिवाइड कर दो। मैं बार बार यूटिल्स लिख नहीं रही हूँ। 1 यूटिल, तो ये भी 16 रहेगा। ऐसे ही 10 डिवाइडेड बाय 1 10, 4 डिवाइडेड बाय 1 4, 0 डिवाइडेड बाय 1 0, -6 डिवाइडेड बाय 1 -6, ठीक है? ये कैसे निकाला है ये मैं बता चुकी हूँ कि मार्जिनल यूटिलिटी हमें एक्स में निकालना है। तो हम पहले जो मार्जिनल यूटिलिटी आपको यूटिल्स में दी हुई है वो लिखोगे, और फिर मार्जिनल यूटिलिटी लिखोगे किसकी, जो 1 रुपी की आपको दी हुई है, राइट? तो जैसे आपका था मार्जिनल यूटिलिटी पहले कितनी दी हुई है, देखो 20, ये दिया हुआ है 20, और 1 रुपी की क्या वैल्यू है, 1 यूटिल, ऐसे। तो आपकी ये जो वैल्यू आ गई ये रुपीज में आ गई, राइट? ओके। अब डिफरेंस ऑफ MUX एंड PX, तो PX आपका ये रहा, कितना आ रहा है 20 माइनस 10, देन 16 माइनस 10, 10 माइनस 10, 4 माइनस 10, सॉरी दिस इज -6, ये मैंने गलत कर दिया है, ओके, this is -6, right? Then 0 -10 and -6 -10, ये आपका हो गया -60, ठीक है? वैसे इस वाले हमें जो कॉलम की ज़रूरत नहीं थी, अगर हमें इक्विलिब्रियम कंडीशन बतानी है। इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है, ये वाला जो कॉलम है बेटा, इसकी रिक्वायरमेंट हमें नहीं है। जो जहाँ स्टार बनाया, मेन हमें इक्विलिब्रियम कंडीशन फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए मैं एक बारी पेन का कलर चेंज कर देती हूँ। यहाँ पे आप कंपेयर करो, देखो यहाँ MUX कितना है 20, है ना? और हम PX को देखेंगे, इस केस में MUX कितना है 20 और PX कितना है आपका 10, तो ये बढ़ा हुआ MUX। इस केस में भी MUX कितना है 16 और इट इज ग्रेटर देन
तो ये भी हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं है। या MUX इज लेस देन, डिफरेंस कितना अच्छा यहाँ तो आपका, सॉरी ये 10, MUX इज इक्वल टू PX, राइट। सो ये आपकी एक इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो कंज्यूमर कितने यूनिट्स कंज्यूम करेगा? व्हेन ही विल गेट द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, ही विल कंज्यूम 3 यूनिट्स of the good X, then only he will derive maximum satisfaction. अब इस वाले में देखो, ये MUX is 4 which is less than PX 10. इधर MUX इसमें भी 0 है बेटा, देखो it is also less than 10, और यहाँ पे MUX कितना है -16, 6, it is also less. तो जब आपकी ये MUX equal to PX, then the consumer will arrive at the maximum, he will derive maximum satisfaction. So question कैसे आता है? How many units he will consume? Consumer will consume 3 units of X. 3 units of X to get maximum satisfaction. ठीक है, इस तरह इसको हम करेंगे। अब एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं, इसका ग्राफ मैं अभी बाद में कराती हूँ, या इट्स बेटर आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा। पहले मैं इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बता देती हूँ। देखो प्राइस तो सारे केस में 10 है, ठीक है। तो प्राइस को यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ हम स्केल ले लेते हैं 0, 4, 8, 4 के इंटरवल्स पे ले लीजिए, 12, 16, 20, और यहाँ पे यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, कितने यूनिट्स आप कंज्यूम कर रहे हो? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ यूनिट्स कर रहे हैं, और यहाँ हम करेंगे MU और प्राइस, राइट। तो यहाँ -4 और -8। अभी हम यहाँ पे किसका रिप्रेजेंट करेंगे? MU और प्राइस। प्राइस क्या है? प्राइस देखो, चाहे आप 1 यूनिट कर रहे हो तो भी 10 रुपए, 2 यूनिट कर रहे हो तो भी 10 रुपए, तो 10 है। तो प्राइस अगर जब भी कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट मतलब सेम रहता है थ्रू आउट, तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है, तो 10 आपका कहाँ का? ये 8 है, तो 10 आपका लगभग आएगा इधर। यहाँ से आप एक लाइन ड्रॉ करोगे, दिस इज PX, राइट। नाउ अब आप प्लॉट करते जाइए वन कमोडिटी। मैं कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि आपके लिए आसान हो जाएगा। यस, वन कमोडिटी जब आप 1 यूनिट कर रहे हो तो MUX कितना है इन टर्म्स ऑफ रुपीज? 20 रुपीज। तो 1 में जब आपका यूनिट 1 है तो इट इज 20, ठीक है, ऐसे। ओके, 2 यूनिट्स कंज्यूम करने में कितना है मार्जिन यूटिलिटी? 16। 2 में 2 के सामने ऐसे सीधा जैसे जैसे मेरा कर्सर जा रहा है ना बेटा, यहाँ 16, ठीक है, यहाँ 16। 3 में कितना है? 3 में है आपका 10 मार्जिन यूटिलिटी, तो 3 ये रहा। 3 में कितना है? 10 कहाँ जाएगा आपका? 10 इधर ही जाएगा, राइट। ओके, 4 में कितना है? इट इज अगेन 4, सो 4 में आपका इधर आ जाएगा ये 4। नेक्स्ट 5 में है आपका 0, तो 5 में मार्जिन यूटिलिटी 0, और 6 में कितना है? 6 में इट इज -6, मार्जिन यूटिलिटी कितना है? तो ये 6 यूनिट्स हो गए आपके, और -6 कितना आ जाएगा? 4,
ये आपका नियर अबाउट आ जाएगा हेयर, समवॉट हेयर। अब आप इसको ज्वाइन करो, एक सेकेंड बेटा। यहाँ पे mu इज 0 और इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है, ये इक्विलिब्रियम है जब MUX इज इक्वल टू PX, दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, राइट। ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है। ओके, सो इस तरह ये ग्राफ था इसका। नाउ ये क्वेश्चन देखिए बेटा, उसी टॉपिक से रिलेटेड है। यहाँ यूनिट्स दिए हुए हैं, यहाँ मार्जिनल यूटिलिटी दी है यूटिल्स में। अब हम इसे कन्वर्ट करेंगे रुपीज में। यहाँ आपको दिया हुआ है ₹1 इज इक्वल टू 5 यूटिल्स। प्राइस आपको कितना दिया है, सपोज कमोडिटी इज सोल्ड एट 4, तो प्राइस कितना है 4, तो प्राइस मैंने 4 लिख दिया। नाउ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ₹1 इज 5 यूटिल्स, तो हम इसको रुपीज में मार्जिनल यूटिलिटी जो हमें दिया है ₹1 का कितना दिया है 5 यूटिल्स, राइट। ₹1 इज 5 यूटिल्स। तो अब हम मार्जिनल यूटिलिटी जो है यूटिल्स में दिया हुआ बेटा, यहाँ पे देखो ये यूटिल्स में दिया हुआ, इसको हम रुपीज में कन्वर्ट करना है। तो मैंने आपको कैसे बताया, जो ये यूटिल्स आपको दिया हुआ है 50, इसको आप डिवाइड करोगे किससे, जो आपको ₹1 का यूटिल दिया है उससे, 5 से, राइट। जो आपको मैं दोबारा बता रही हूँ, जो मार्जिनल यूटिलिटी दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स उसको लिखिए, फिर इसको डिवाइड करेंगे जो ₹1 का यूटिल वैल्यू दिया है उससे, तो ये आ गया 10। इसी तरह अब ये 40 है यूटिल्स, ₹1 वाला कितना है, ₹1 ऑफ MU इज इक्वल टू MU ऑफ ₹1 इज इक्वल टू 5 यूटिल्स है। नेक्स्ट 30/5, अब करते जाइए सेम, राइट। ओके, सो अगर अब मैं आपसे पूछूं कि कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम में होगा, आपको किसको कंपेयर करना है, अगेन लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। आपको कंपेयर करना है प्राइस विद द MUX विच इज इन टर्म्स ऑफ रुपीज। ये रुपीज में है, ये सारा जो MU है वो रुपीज में है बेटा, ठीक है। नाउ यू विल कंपेयर कि व्हेन PX इज इक्वल टू MUX, कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे प्राइस 4 है और इधर MUX भी 4 है, तो दिस इज यहाँ पे कंज्यूमर, ये आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कंडीशन फुलफिल कर रहा है, बिकॉज हियर व्हेन ही विल कंज्यूम 4 यूनिट्स, in that case PX is equal to MUX and hence consumer will consume 4 units of the good, right। तो इस केस में आप इसको ऐसे लिखोगे, आपको तो सबसे पहले बेटा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कंडीशन भी स्पेसिफाई करनी है। तो आप लिखोगे कंज्यूमर विल परचेज 4 यूनिट्स बिकॉज व्हेन ही कंज्यूम 4 यूनिट्स, in that case consumer will be in equilibrium because PX is equal to MUX, right? Okay, now two commodities case we will be covering in the next video. Thank you for watching.